नमस्कार आदाब, मेरा उकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। कोलकाता देहरादून के बाद अब भगवानपुर के एक नामचीन हॉस्पिटल में एक दरिंदे का शिकार होने से एक बेटी बाल बाल बच गई, जिसकी शिकायत भगवानपुर पुलिस को की गई। हालांकि पुलिस ने बिना देर किए प्रकरण का संज्ञान लिया और पूरी तरीके से कार्रवाई में जुट गई। दरअसल मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक नामचीन मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए पैतरे चले, जिसमें मोबाइल नंबर से लेकर हाथ पकड़ने तक की वारदात शामिल है। अब सवाल इस बात का है कि नामचीन मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, जबकि इससे पहले भी मामला सामने आया था जिसमें महिला सम्मान के लिए कुछ नहीं बोल पाई, मगर आज इसका उल्टा हुआ। युवती ने आप बीती सीधे तौर पर फोन के जरिए मीडिया और पुलिस को बताया, जिस पर कार्रवाई होना निश्चित है। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर बेटियों के सुरक्षित होने के खोखले दावे कर रही है, वहीं कुछ हैवानियत के दरिंदे मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे रहे हैं, जिसमें आईने की तरह तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। कोलकाता के बाद देहरादून और अब हरिद्वार के बाद भगवानपुर में अगर बेटी हिम्मत ना दिखाती तो सुबह कैंडल मार्च बेटी का निकाला जाता, जो हमारे राज्य के लिए शर्म की बात होती। अब सवाल किरदारों का है, किस तरह मित्र पुलिस अपनी भूमिका निभाकर आरोपी गार्ड पर ठोस कार्रवाई करती है। अगर हॉस्पिटल में ऐसा ही घिनौना खेल चलता रहा तो ऐसे दरिंदों के हाथ में सुरक्षा रही तो बहन बेटी कभी भी सुरक्षित नहीं होगी। अक्सर हमने देखा कि मरीज के साथ जवान बेटियां उनकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रहती हैं। अगर ऐसी ही हैवानियत रहेगी तो हॉस्पिटल में यासी के डोक में शुमार होगा। पुलिस जांच कर कार्रवाई करे और हैवानों को कानून का पाठ पढ़ाए। देखे एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर शाम करीब 6:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड, वो जो आईसीयू में एक हमारे पेशेंट थे उनको भर्ती थी, तो उनको देखने रिलेशनशिप में एक लड़की आई थी। अच्छा। तो देखने के लिए जैसे ही गई वहाँ पर, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ छेड़छानी की और उसको बोलता है कि मुझको अपना नंबर दे और तुम आज रात को यहीं रुक जाना, ऐसे ऐसे। अब ये देखो भाई साहब, यहाँ पर मरीज ही कैसे सुरक्षित रहेंगे। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है कैसे कैसे इनकी घिनौनी। अभी एक पीछे से कोलकाता में भी एक हुआ था, एक लड़की वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी, वो भी अस्पताल गए कि इस तरह। जब देहरादून में मामला हुआ, एक देहरादून में मामला हुआ है, अब लड़की कहाँ पर सुरक्षित है ये देखना चाहिए। तो क्या मानते हो, हम क्या मानते हैं कि संदेश क्या देना चाहते हो? हम ये कहते हैं कि जो भी दोषी है उसको कानून से यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। या हिम्मत ना करती। जैसे वो बोल रहा है कि आपको रात को यहीं रुक जाना, तो कैंडल मार्च इसका भी निकलता, फिर सुबह कैंडल मार्च इसका भी निकालते तो जी जी जी। हॉस्पिटल ये बताओ कहाँ सुरक्षित रहेंगी लड़कियाँ? कौन सा हॉस्पिटल है? ये आरोग्यम अस्पताल है, ये नियर बाई ये पुहाना थाना भगवानपुर। तो कार्रवाई होनी चाहिए जी जी बिल्कुल भाई साहब, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी जी। मेरे साथ जबरदस्ती कुछ चीजें करनी। किसने की? जी पता नहीं, गार्ड ने। अच्छा, क्या हुआ? जी उसने मेरा पहले तो हाथ पकड़ा, फिर कह रहा नंबर ले ले या नंबर दे दे। हाँ। फिर कह रहा रात को रुकेगी क्या यहाँ पे। तो जी समाज को जैसा कि ये हरकतें की इन्होंने, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। समाज तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब अपनी बारी आवा ना तो सब अपनी आवाज उठावा, यहाँ से सब खड़े, कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। और जब अपनी बारी आवा तो सब हो, और जब सब कुछ हो जाएगा फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये फलाना ढीम का नारा लगावा, सड़कों पर होकर खड़े कैंडल मार्च ले लेगा। आज की रात यहाँ रुक जाती ना तो बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर। ये जो हमारी सिस्टर है, तो ये हमारे मम्मी से मिलने आई थी। अच्छा। तो अगर यहाँ पे मरीज सुरक्षित नहीं है, मिलने के लिए सेफ नहीं है, तो मरीज कहाँ से सुरक्षित होंगे? जब यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, अगर ये बाई चांस रात को रुकेगी तो क्या होगा? यहाँ तो कोई सेफ नहीं होगा ना लड़कियाँ। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जब सिक्योरिटी ऐसा काम करेगी तो कौन सिक्योर है? किसके भरोसे सिक्योर है हॉस्पिटल? और कौन यहाँ से इलाज करने के लिए आवेगा? फिर तो देश में इतना कुछ हो रहा तो ये इनकी आंख नहीं खुलती क्या? तो ये करते इन्होंने अपना स्टाफ का लड़का भगा दिया जैसा कि इन्होंने बताया, तो फिर सुबह को ये क्या करते? कैंडल लेकर घूमते सड़कों पर। तो हुआ था क्या इसके साथ? ये जबरदस्ती करी, नंबर मांग रहा था, या नंबर दे दे या ले ला, और फिर रात को रोकेगी क्या कहने का मतलब है? रात को क्या करता वो, क्या कांड करता रात को वो?
वो तो सेफ नहीं थी, इसका मतलब यहाँ रात को रुकने का मतलब तो ये है, आप सब समझदार हो। तो हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, इसका ऑनर आवेगा, सब कुछ होगा। ये अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो पुलिस आई? पुलिस आ गई। अभिषेक भाई क्या हुआ आपकी मंगेतर के साथ? हाँ तो ये जो मम्मी को देखने के लिए गई थी अंदर, अच्छा तो उसने इसके साथ जबरदस्ती की, फिर इसने मुझे बताया। अच्छा तो मतलब जो ये हो रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं लड़की के साथ, तो यहाँ पे फिर कुछ भी सेफ नहीं है। अच्छा खिजा रहे फिलहाल भी? तो ये जो देश में देखे जा रहे हैं, तो देश में मतलब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए जी। इसी चीज को जेल तो जाना बढ़ावा चाहिए, दे इसी रहे चीज हैं को इन्होंने स्टाफ वालों ने वो खुद बाहर भेज दिया। ये बढ़ावा देंगे।